हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लिया। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख लेना। और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हमने आपके एग्जाम में जो बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोणीय त्वरण की इकाई है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, त्रिज्या पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आपको बताना कोणीय त्वरण की इकाई है मात्रक है वो कौन सा है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कोणीय त्वरण का मात्रक है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता आपसे त्वरण का मात्रक का, दोस्तों त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कोणीय त्वरण का जो मात्रक होता है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कोणीय त्वरण की विमा होती है दोस्तों, होती है m0 L1 और T-2। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गाड़ियों में ड्राइवर के द्वारा पीछे की दृश्य देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण है उत्तल दर्पण, अवतल, समतल या फिर गोलीय दर्पण। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों ड्राइवर जो पीछे को देखने के लिए जो शीशे का जो उपयोग करता है, जो साइड में मिरर होता है, वो किसका बना होता है। तो दोस्तों वो उत्तल दर्पण होता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। आवेग संरक्षण सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर, विद्युत ऊर्जा संरक्षण पर या इन सभी पर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको बताना है किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो किस पर आधारित है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है दोस्तों वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, तो दोस्तों प्रथम नियम है वो आवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। आवर्धित एवं सीधा, छोटा एवं सीधा, आवर्धित एवं उल्टा, छोटा एवं उल्टा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो आवर्धित एवं सीधा बनता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। ये आपका एक ऑनलाइन तरीके का एक टेस्ट है, जो आपको बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एक प्रतिरोध 1/10 ओम का है, तो 10 प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि जैसे सबसे ज्यादा अधिक प्रतिरोध प्राप्त हो। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। था आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं, जो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोस्तों उसे R=R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से जोड़ा जाता है। दोस्तों जो उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो 1/R1 इजिकल टू 1/R2 प्लस 1 सॉरी 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरीके से जोड़ा जाता है। दोस्तों जो समान श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है उससे जो सबसे अधिक प्रतिरोध प्राप्त होगा वो श्रेणी क्रम के द्वारा होगा। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। जो ये आपको याद रखना है, इस बेस पर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है R=R1 प्लस R2 प्लस R3, और 1/R द्वारा जो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है 1/R=1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रक्रिया जिसमें निकाय से ऊष्मा न तो ली जाती है और न दी जाती है कहलाती है रुद्धोष्म, समतापीय, ऊष्मागतिज या फिर एंट्रोपी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों मैंने जो पेपर दिए हैं मुझे पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, वही हमने आज इस वीडियो में लिए हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा ऊष्मा न तो ली जाती है और न दी जाती है दोस्तों, उसे रुद्धोष्म प्रक्रिया कहते हैं। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एक वोल्ट बराबर होता है 1 जूल
या फिर न्यूटन प्रति कूलम, या फिर 1 जूल प्रति कूलम, या फिर न्यूटन पर सेकंड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए मैं आपको बता दूं, 1 वोल्ट जो बराबर होता है दोस्तों 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों 1 वोल्ट और 1 जूलम जो बरा इनके जो जिनका जो ये किसके मात्रक है दोस्तों, ये विद्युत भाग बल की मात्रक है। ये भी आपको याद रखना है, विद्युत भाग बल की मात्रक है वो 1 वोल्ट और जूल प्रति कूलम है। और दोस्तों विद्युत भाग बल की विभव होती है m1 L2 T-3 और A-1। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर कुल प्रतिरोध होता है अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर, अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर, या प्रतिरोधों का गुणांक होता है, या फिर उपरोक्त सभी का बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जो समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो 1/r इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। दोस्तों इसी तरीके से प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर कुल प्रतिरोध होता है दोस्तों अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम, जहाँ पर देखेगा 1/r1 प्लस योग के बराबर होता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विद्युत आवेश का मात्रक है कूलम, फैराडे, वेबर या फिर गॉस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो विद्युत आवेश का मात्रक है दोस्तों वो कूलम है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो विद्युत आवेश का जो विमा होती है ये भी आपको एग्जाम में याद रखनी है। आपके एग्जाम में पूछा गया विद्युत आवेश की जो विमा होती है M0 L0 T1 और A1, ये भी आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में पूछा गया है T1 और A1 भी दे रखा है, या क्योंकि यहाँ पर इनको ऊपर जो जीरो है इनकी पावर है, इनको लिखें या ना लिखें कोई ज़रूरी नहीं है, पर T1 और A1 होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो कूलम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। शुद्ध पानी विद्युत का अत्यंत चालक होता है क्योंकि अल्प आयनीकृत है, बहुत अच्छा विलायक है, अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं, यह तरल है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो शुद्ध पानी विद्युत का अत्यंत जो चालक होता है क्योंकि यह एक आयनीकृत है, ये आपको याद रखना है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। टेलीफोन तारों में प्रवाहित ऊर्जा है ध्वनि ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो टेलीफोन तारों में जो प्रवाहित ऊर्जा होती है दोस्तों वो विद्युत ऊर्जा होती है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इसमें बहुत से बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं ध्वनि ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में। दोस्तों वो बात करने के लिए होती है ध्वनि ऊर्जा, ना कि उसमें तारों में। दोस्तों तारों में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। समीकरण एस इजिकल टू टी क्यू प्लस 2t² + 3 किसी कण के विस्थापन को प्रदर्शित करता है, तो t इजिकल टू 1 पर कण का वेग होगा 7 यूनिट, 5 यूनिट, या फिर 6 यूनिट, या फिर 0। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इस बेस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है वेग। दोस्तों वेग के लिए इसका एक बार डिफरेंशियल करना पड़ता है और टी का मान रखना पड़ता है। और दोस्तों अगर पूछ लिया जाता त्वरण, दोस्तों त्वरण के लिए यहाँ पर इसका 2 बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा, और यहाँ पर टी का मान उसका 2 बार डिफरेंशियल करने के बाद टी का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूछा गया वेग, दोस्तों वेग के लिए इसका एक बार डिफरेंशियल कर देते हैं, और टी क्यू का हो जाएगा 3t² + 2t² का हो जाएगा 2 × 2 4t + 3 का दोस्तों 0 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूं, तो 3 का टी का मान जब 1 रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 का 3 रहेगा, और 4 की इजिकल टू यहाँ पर 4 हो जाएगा दोस्तों 7 यूनिट, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों वेग पूछा जाए तो इसका एक बार डिफरेंशियल करना है और टी का मान रखना है, और त्वरण पूछा जाए दोस्तों इसका 2 बार डिफरेंशियल करना है और इस टी का मान उसके बाद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पृष्ठ तनाव का एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर, या फिर ये सभी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जो पृष्ठ तनाव का जो एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होता है दोस्तों वो न्यूटन प्रति मीटर होता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों इसका एक और मात्रक होता है जूल प्रति वर्ग मीटर। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया जूल प्रति वर्ग मीटर। दोस्तों पृष्ठ तनाव का जो एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
लघु दृष्टि दोष यानी कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग होते हैं विशिष्ट फोकस दूरी का उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर बेलनाकार लेंस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। इस बेस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लघु दृष्टि दोष या फिर निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया लघु दृष्टि दोष यानी कि निकट दृष्टि दोष। दोस्तों निकट दृष्टि दोष के लिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों पूछ लिया था दूर दृष्टि दोष के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रिज्म से किस रंग का प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होगा? लाल, बैंगनी, नीला या फिर पीला। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए मैं आपको बता दूं, जब कोई किरण है वो प्रिज्म से निकलेगी तो दोस्तों यहाँ पर जो किरण है वो सात रंगों में विभाजित हो जाएगी, सात किरणों में विभाजित हो जाएगी। दोस्तों किस प्रकाश का विचलन है वो सबसे अधिक होगा? दोस्तों सबसे जो सीधी जाएगी वो जो सबसे कम विचलन होगा दोस्तों वो रेड कलर का होगा। ये इस तरीके से होता है VIBGYOR। दोस्तों नीचे सबसे वायलेट यानी कि बैंगनी रंग का जो विचलन है वो सबसे अधिक होगा। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों सबसे कम विचलन होगा वो रेड कलर यानी कि लाल कलर का होगा। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है विबग्योर। ये आपको पूरा याद रखना है। सबसे जो विचलन होता है सबसे अधिक वो बैंगनी रंग का होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, दोनों के बीच एक विद्युत का बल्ब रखा जाता है, तो दोनों प्रतिबिंबों की संख्या होगी 2, 4, 5 या फिर 6। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बेस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, दो समतल दर्पण पर जो झुके हों दोस्तों उसका 360 में डिवाइड कर देना है। और दोस्तों आपको यहाँ पर एक बार और देखना है कि जो 60 डिग्री है ये सम संख्या है या विषम संख्या है। दोस्तों ये सम संख्या है तो उसमें से एक माइनस भी करना है। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 6 से ये 6 पर चले जाएगा, 6 - 1 यानी कि हमारा 5 है। जो आंसर ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों यहाँ पर विषम संख्या दे रखी होती तो उसमें एक माइनस नहीं करना पड़ता, वो उसका केवल 360/60 उसका केवल यही आंसर आता। ये भी आपको एग्जाम में चेक करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1000, 1024, 100 या फिर 124। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, ये आपको सभी को पता होगा। 1 किलो बाइट यानी कि 1 KB में दोस्तों जो बाइट होते हैं वो 1024 होते हैं। जो आप मोबाइल में डाटा यूज करते हैं दोस्तों वो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, बाइट्स होते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए 1 MB में कितने किलो बाइट होते हैं, दोस्तों 1 MB में जो किलो बाइट होते हैं वो भी 1024 होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं धातुओं के, कुचालकों के, मिश्रित अर्धचालकों के या उपरोक्त सभी के। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं दोस्तों वो मिश्रित अर्धचालकों के बनाए जाते हैं। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सूर्य से प्राप्त होती है ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रसायन ऊर्जा या फिर ये सभी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सूर्य से प्राप्त होती है वो ऊष्मा ऊर्जा होती है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या फिर अन्योन्य प्रेरण या फिर प्रेरित विद्युत चुम्बकीय बल या फिर ये इन सभी पर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर जो सिद्धांत कार्य करता है दोस्तों वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड किसकी इकाई है? संवेग, त्वरण, कोणीय संवेग या फिर बल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड का दोस्तों इकाई है वो संवेग की है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इसका जो विमा है वो भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, इसकी विमा है ML2T-1। दोस्तों ये भी आपको याद रखनी है, आपको एग्जाम में पूछी गई है ML2T-1। दोस्तों जो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड की जो इकाई है वो दोस्तों संवेग की है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
नाभिकीय अभिक्रिया में मंदक के रूप में कार्य करता है। मृदु पानी, भारी पानी, कठोर पानी या फिर खारी पानी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। नाभिकीय अभिक्रिया में जो मंदक के रूप में कार्य करता है दोस्तों, वो भारी पानी करता है, जो आपके घरों में जो पाया जाता है, जो नलों में से जो इजीली निकलता है वो पानी, उस पानी का प्रयोग करता है। भारी पानी का प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है और राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। डूबते या उगते सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण या प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बेस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सूर्य के डूबते या उगते समय पर वो लाल दिखाई देता है क्योंकि दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, शून्य, एक या फिर अनिश्चित। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, बार बार रिपीट होता है, आपको याद रखना है। जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है दोस्तों वो अनंत होती है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। 72 डिग्री पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था, वहां पर 60 डिग्री दे रखा था। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। 2, 3, 4 या फिर 5 कितने प्रतिबिंब बनेंगे। दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं, जो इसका फॉर्मूला जो होता है मैंने अभी आपको बताया था, 360 अपॉन जो यहाँ पर कोण दे रखा है अपॉन 72। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, आपको ये भी चेक करना है ये सम है या विषम है। दोस्तों ये सम है तो माइनस में 1 करना है, इसे हम 36 से काट देंगे। दोस्तों 36 से 10 पर जाएगा, 36 से 2 पर जाएगा, 2 में से 36 में 5 पर जाएगा। दोस्तों माइनस में 1 करना है क्योंकि ये सम संख्या है 72। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो 4 है वो सी, ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों ये अगर यहाँ पर विषम होता दोस्तों इसमें -1 नहीं करते। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया, क्योंकि आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।